की बौछार बनता है, जब जमाना बारूद की बौछार बनता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है। तुम्हारा जुल्म काफी था हमें बेदार करने को, जो लोहा ज़र्ब सहता है वही तलवार बनता है। तो हम इस तरह का ये प्रोटेस्ट बेदारी पैदा करने के लिए और तमाम लोगों को ये बताने के लिए कि ये सिर्फ मुस्लिम कमेटी नहीं, जब से इस मुल्क में बीजेपी हुकूमत आई है, किसी भी हक, किसी भी समाज का, किसी भी आदमी का और किसी भी मजहब और जात के आदमी का हक महफूज नहीं है। तो हम अभी आपको आवाज़ दे रहे हैं कि कहीं ये बर्मा ना हो जाए, इस तरह के जो मुल्कों में और बाहर दुनिया में जो मामला चल रहे हैं वो इस तरह के हालात यहाँ ना हो, इसके लिए हमने ये प्रोटेस्ट रखा है। और हम सब आपसे गुजारिश करते हैं पॉपुलर फ्रंट की जानिब से कि आप भी आए और हमारा साथ दें, क्योंकि जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाना ही सबसे बड़ा जिहाद है। और जालिम का हाथ पकड़कर रोक देना हमारे असलाफ का तरीका रहा है कि उन्होंने जुल्म को कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसीलिए हमारे कैडर हैं जो रमज़ान के महीने में जुम्मा का दिन है ना, इसमें अक्सर हाफिज हैं, तरावी पढ़ाने वाले हैं, मैं खुद तरावी पढ़ाता हूँ, 2 पारा रोज़ पढ़ाना है। लेकिन जो जुल्म हो रहा है इसके खिलाफ हमको निकलना है, यही हमारा मजहब भी है और यही सबसे बड़ी अब के दौर की इबादत है। पॉपुलर फ्रंट, पॉपुलर फ्रंट, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, संघ परिवार की गुंडागर्दी, संघ परिवार की गुंडागर्दी, संघी पुलिस की एकतरफा कार्रवाई, संघी पुलिस की एकतरफा कार्रवाई। पॉपुलर फ्रंट, पॉपुलर फ्रंट, पॉपुलर फ्रंट, फ्रंट, पॉपुलर फ्रंट ओवर दिखाई देगा। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी नोट करने वाली बात है कि हमारा मुल्क आए या अभी से जो है तो सिर्फ घोषणा करना बाकी है। इसीलिए मैं अभी भी आप लोगों से यही एक गुजारिश करूंगा कि मुल्क के संविधान को बचाओ। याद रखो, अगर मुझको कुछ हो रहा है तो मेरे पीछे वाले को भी झटका लगेगा, अगर कोई मुझको पीछे से देगा तो मैं आपको ऊपर आकर के गिरूंगा। इसीलिए मुल्क के कानून को बचाना बहुत जरूरी है। ये जो बाबा साहेब का जो झंडा दिखाई दे रहा है, ये जो नारंगी झंडा दिखाई दे रहा है, ये जो पीएफआई का झंडा दिखाई दे रहा है, ये अगर हम सब मिल करके मुल्क के संविधान के लिए करें ना तो इंशाल्लाह ये विश्व गुरु बनेगा हमारा देश, विश्व में सबसे बड़ा हमारा देश बनेगा। वगरना हमारे मुल्कों को श्रीलंका से बदतर हालात का सामना करने की भी ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। बहरहाल मैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के स्टेट प्रेसिडेंट हमारे मेहमान मौलाना इरफान दौलत साहब और एसडीपीआई के हमारे प्रेसिडेंट जनाब शेख राहिल साहब, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि मुल्क के संविधान को बचाने के लिए हमारे साथ खड़े रहे, पीएफआई के साथ खड़े रहे, पीएफआई को मजबूत करो। यही इतना कह करके आज का ये प्रोग्राम और आज का ये प्रोटेस्ट हम लोग खत्म करते हैं। तमाम ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो प्रोटेस्ट रखा गया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से, ये पूरे मुल्क में हो रहा है और इसका मकसद इसलिए है कि मुल्क में जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है और एक ही कम्युनिटी को टारगेट बनाया जा रहा है। जुल्म भी उन पर ही हो रहा है और मजलूम भी यही हैं और इन्हीं को जालिम बताकर इनके घरों को मिसमार किया जा रहा है, इनको जेलों में बंद किया जा रहा है। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट है, ये भी आरएसएस का दल्ला बना हुआ है और इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। इसके लिए आज का प्रोटेस्ट रखा गया। और आप देखेंगे कि जो मुल्कों में रामनवमी पर ये जो फसादात हुए, अगर इसका आप देखेंगे तरतीब से तो ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत की गई है। पहले रैली निकाली जाती है, आप रैली में आएंगे तो बाइक लेकर आएंगे, आप देखें रैली के 1 घंटे के ही अंदर टारगेट करके दुकानों को, मकानों को, सिर्फ मुसलमानों की, आप कई जगह देखेंगे वीडियो में कि बाजू बाजू में दुकानें, एक तरफ हमारे भाई की है, एक तरफ मुसलमान भाई की है, तो सिर्फ वो जो मुसलमान की दुकान है उसको जलाया गया है, जो मकानात है उनको जलाए गए हैं। तो ये जो कार्रवाई चल रही है इसके ख़िलाफ़ हमने ये प्रोटेस्ट किया है और पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हमने लीगल तौर पर भी ऐसे मजलूमों को जो भी कानूनी मदद लगेगी हम पूरा देंगे और इसके ख़िलाफ़ हम जहाँ तक भी हो सके जाएंगे।
इंशाल्लाह। आपको इस प्रोटेस्ट में किन किन तंजीमों ने, जमातों ने समर्थन दिया? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इमाम कौंसिल है, एसडीपीआई, इन्होंने हिमायत दी, साथ भी दिया और यहाँ बाकायदा हमारे बुलाने पर लब्बैक भी कहा। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो पिछले दिनों मालेगांव में देवी के जुलूस के सपनों में निकला, वो शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई उसमें, इसके ऊपर क्या? ये देखो, ये ऐसा है कि अभी आप देखेंगे कि पूरे मुल्क में फ़िरका परस्त ताकतें जो है आरएसएस, इसने सबको हाईजैक कर लिया है ना। आप बीजेपी गवर्नमेंट का कोई आदमी हो या दूसरी पार्टी का कोई हो, सब उसी की बोली बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? कि बीजेपी ने इतना डरा कर इतना प्रेशर में रखा है। यहाँ तक कि आप देखेंगे डिपार्टमेंट जिसकी जिम्मेदारी है कि यहाँ के अमन अमान और मुल्क के अमन अमान को बहाल रखे, वो भी उनकी बोली बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो मालेगांव में जो मामलात हुए, ये इन्हीं की तरफ से जो प्रोटेस्ट इसीलिए रखे कि ये खुद ही दंगा और फसाद बर्पा करने की कोशिश करते हैं। और उस दिन जो पब्लिक जमा की गई शिरपुर से लेके यहाँ तक और अतराफ़ के तमाम खेलों से बाकायदा दावतनामा चलाकर लोगों को जमा किया गया और शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। तो हम तो बता दें कि हम तो डरने वाले नहीं, क्योंकि इस मुल्क में जितना हमने खून दिया है, दूसरी कौमों ने उतना पसीना भी निभाया है। और हम शुरू से लेकर अभी तक के पूरा मेहनत किए हैं, अपनी जानों को नजराना पेश किया है, हम अभी भी तैयार हैं। तो इसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे घर को आग लगी तो आपका घर भी महफूज नहीं रहेगा, है ना। राहत इंदौरी साहब का शेर है जो, इस बात को आप समझिए और डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी को पूरे दे। अभी देख लो, दंगाई पूरी कोशिश करके दंगा करके जा रहा है और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर व्हाट्सएप पर पुलिस ये अहकाम जारी कर रही है कि वायरल मत करो वीडियो, हम तुम पर निगाह रखें। अरे भाई, आप मजलूमिन की तरफ बोलने की बजाय जालिम की तरफ से बोल रहे। अगर आप जुल्म को रोक दोगे तो व्हाट्सएप पे कोई वीडियो ही नहीं आएगा ना। आप तो इसकी तरफ काम कर रहे हैं। आपको ये करना चाहिए कि जो जालिम उनको रोक दो, उनको आइडेंटिफाई करो। और 3 हमारे बच्चे यहाँ पर किसी उनके बीमार को देखने आए थे, उनके ऊपर भी हमला किया गया, उनका मोबाइल छीना गया, पैसा छीना गया। उस पर भी हमारी ये मांग है कि उसकी इंक्वायरी की जाए और जो जालिम है उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाए। ये ऐसे हमारी गुजारिश है। ऐसे उसके लिए FIR हम किए हैं, मुस्तकीम साहब किए हैं, हम गए थे, उनसे मिले थे, तो उस पर काम कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी जुल्म होगा इंशाल्लाह पॉपुलर फ्रंट वहाँ पर पहुँचेगी और मजलूमों का साथ देगी।